कभी कभी ऐसा होता है कि आज क्या बनाएं, या फिर कभी घर पर सब्जी ना हो तो क्या बनाकर खाएं। तो आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी और फेमस ढाबा स्टाइल में सेव टमाटर की सब्जी। ये खाने में भी बड़ी ही डिलीशियस बनती है और इसका स्वाद भी बड़ा ही मज़ेदार होता है। और ये इंस्टेंट सब्जी है जो फटाफट बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ कुछ कटी सब्जियाँ और एक खल ली है। अब हम खल में 2 अदरक के टुकड़े डालेंगे और साथ में ही कुछ लहसुन की कलियाँ डाल देंगे, जो 8-9 कलियाँ हैं। अब हम यहाँ सब्जियों में प्याज, हरी मिर्च, 2 टमाटर लिए हैं। प्याज हरी मिर्च को मैंने काट लिया और टमाटर को हम बाद में काटेंगे। इधर मैंने खल में लहसुन की कलियां और अदरक के टुकड़े को कूट लिया। हमें इसे दरदरा ही कूटना है, बिल्कुल बारीक नहीं कूटना है। बिल्कुल हमें इसी तरह का दरदरा कूटकर हमें इसे साइड में रखना है। अब हम यहाँ चॉप करेंगे प्याज। तो मैंने एक चॉपर में यहाँ प्याज के टुकड़ों को डालकर बारीक बारीक चॉप कर लिया। आप चाहो तो इसे दरदरा मिक्सी में भी कर सकते हो, लेकिन चॉपर में भी काम आसानी से हो जाता है। तो अब हम इसमें से ये प्याज कटोरी में निकालकर साइड में रख देंगे। इधर गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और उसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच देसी घी। देसी घी से ये सेव टमाटर की सब्जी बड़ी ही स्वादिष्ट बनती है। तो देसी घी पिघलने तक हम इसे गरम कर लेंगे और जब ये अच्छा सा पिघल जाए तब हम इसमें 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच राई का तड़का लगाएंगे। और जब ये तड़क जाए तब हम इसमें डालेंगे फ्लेवर देने के लिए हींग। साथ में मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 सूखी लाल मिर्च, जिसको मैंने तोड़कर यहाँ डाल दिया। अब हम इन चीज़ों को भी इस घी में भून लेंगे। अब हम यहाँ डालेंगे जो अदरक और लहसुन का पेस्ट हमने तैयार किया था वो, और लो फ्लेम पर इसको भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे। यहाँ मैंने 2 चम्मच बेसन का इस्तेमाल किया है। बेसन को हमें यहाँ लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है, नहीं तो ये जल जाता है। बेसन से सब्जी की ग्रेवी भी अच्छी बनती है, इसलिए मैंने यहाँ यूज किया है। जब बेसन से ये झाग हट जाए और बेसन हल्का सुनहरा हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटे हुए प्याज। हमें यहाँ लो फ्लेम पर ही इन सब चीज़ों को चम्मच से मिलाते हुए धीरे धीरे भुनना है और हमें प्याज को बिल्कुल सुनहरा होने तक धीरे धीरे भुनना है। इधर हम लो फ्लेम पर अब इसे छोड़ देंगे और इधर मसाला तैयार करेंगे। मसाले में मैंने 1 कटोरी में 1 चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है और साथ में ही 1 चम्मच जीरा पाउडर डाल दिया। अब हम इसमें लगभग आधा कप जितना पानी डालकर चम्मच से फेंटते हुए ये मसाला एक साथ कर लेंगे। इन सब मसालों की तैयारी हम पहले ही सब्जी के लिए कर लेते हैं, तब तक हमारे वो प्याज भी भुन जाते हैं और इसे हम साइड में रख देंगे। और जो टमाटर हमने लिए थे अब हम उनकी कटिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ टमाटर को बिल्कुल बारीक नहीं काटा है, बस हम इसे बड़े बड़े टुकड़ों में कटा कर लेंगे। क्योंकि सेव टमाटर की सब्जी बना रहे हैं तो टमाटर का इस्तेमाल तो यहाँ ज़्यादा होता ही है। आप चाहो तो यहाँ 3 टमाटर का इस्तेमाल भी कर सकते हो। साथ में ही मैंने यहाँ एक सीक्रेट चीज़ ली है और वो सीक्रेट चीज़ है टमाटर सॉस। हाँ, ढाबे वाले भी इसी सॉस से ये सेव टमाटर की सब्जी बनाते हैं, जिससे ये सब्जी स्वादिष्ट बनती है।
इधर प्याज भी अच्छी तरह से भुन चुके हैं तो हम उसमें एक कटी हुई हरी मिर्च डालकर उसे भी भून लेंगे। अब हम मीडियम फ्लेम पर तैयार किए हुए मसाले इसमें डाल देंगे और चम्मच से मिलाते हुए इसको भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे। इन सब चीज़ों को हमें तब तक पकाना है जब तक ये सारे मसाले अच्छे से पक ना जाए। और अब हम उसी कटोरी में थोड़ा पानी डालकर इन मसालों में मिक्स कर देंगे और लो मीडियम फ्लेम पर इन मसालों को पकने देंगे। अब हम इस स्टेज पर डालेंगे 1 चम्मच नमक। नमक हमें कम ही इस्तेमाल करना है क्योंकि सेव टमाटर की सब्जी में सेव में नमक होता है तो हम यहाँ नमक का थोड़ा कम ही इस्तेमाल करेंगे। और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिलाते हुए अब मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ आधा कटोरी टमाटर सॉस। इसी टमाटर सॉस से ये सेव टमाटर की सब्जी चटपटी और मज़ेदार बनती है और ढाबे वाले इसी ही सीक्रेट चीज़ से इस सब्जी को बनाते हैं। अब जब मसाले अच्छे से भुन जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे कटे हुए टमाटर और उन टमाटरों को भी इस मसाले में अच्छी तरह से मिला लेंगे और कम से कम 1 मिनट के लिए इन्हें पकने देते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 गिलास पानी। पानी हमें यहाँ थोड़ा ज़्यादा ही इस्तेमाल करना है क्योंकि जो सेव होती है वो पानी खींचती है तो हम पानी का थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे फ्लेवर देने के लिए थोड़ी सी कसूरी मेथी। इससे भी सब्जी का टेस्ट बढ़ जाता है। और ढक्कन लगाकर इस पानी में अच्छा सा उबाल आने तक हम इसे छोड़ देंगे। इधर मैंने बड़ी वाली सेव ली है। इन सेव से सब्जी बड़ी ही मज़ेदार बनती है जो मैंने नाप में 1 कटोरी ली है। और इधर हमारी सब्जी भी बनने वाली है तो जो हमने मसाले तैयार करके पकाए थे वो भी इस पानी में अच्छे से पक चुके हैं और पानी में भी अच्छा सा उबाल आ गया है। इस स्टेज पर हम डालेंगे उसमें सेव। तो मैंने जो 1 कटोरी सेव ली थी वो इस स्टेज पर हम सब्जी में डाल देंगे और चम्मच से मिलाते हुए इसे पकाएंगे। यहाँ सेव को हमें थोड़ा ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंकि यह सॉफ्ट होती है तो ये जल्दी ही पक जाती है। तो ढक्कन लगाकर बस 2-3 मिनट हम इसे पका लेंगे। तो देखिए हमारी ये इंस्टेंट सेव टमाटर की सब्जी बनकर तैयार है। ऊपर से हम कटे हरे धनिए डाल देंगे और मैंने स्लाइस में कटी हुई हरी मिर्च भी डाल दी। ये कच्ची हरी मिर्च ऊपर से इस सब्जी के साथ बड़ी ही टेस्टी लगती है। ढाबों में अक्सर ट्रक वाले ड्राइवर अक्सर इसी ही सब्जी को लेकर खाते हैं और ये सब्जी बड़ी ही डिलीशियस और टेस्टी लगती है। तो देखिए हमारी ये सब्जी बनकर तैयार है और कितनी मज़ेदार बनकर तैयार हुई है। ये सब्जी बच्चों बड़ों सभी को बड़ी ही पसंद आने वाली है और मैंने इसे बिल्कुल ढाबा स्टाइल में पेश किया है। तो मैंने एक बड़ी प्लेट में इसे डाल दिया और ऊपर से कुछ हरे धनिए डाल दी और साथ में ही कच्ची हरी मिर्च सजा दी। तो आज की मेरी अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और हाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और आने वाली रेसिपी के बारे में ज़रूर लिखना। बाय बाय।